बुला रहे, मेरे मायके वाले को बुला रहे हैं। देखो मैंने सोचा 2-4 बार पहन लेती फिर मैं इसको निकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सिर्फ वीडियो बनाने में हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को टाइम से वीडियो ब्लॉग दे सकें। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सीढ़ी से जब उतर रही थी तो मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। ये वाला एक्टिंग एक बार फिर से करना है, ठीक है? ये दिखाएंगे, ये नेचुरल कराएंगे। पापा से बाहर से शूट करवाती हूँ, ठीक है? सुनो पापा, मैं अब एक सरप्राइज देने वाला हूँ। ये देखो, ये मम्मा आ रही हैं। कहीं जा रहे? बहुत न्यू बन गया, बहुत न्यू बन गया आपके लिए, न्यू बन गया। वाह, देखो देखो, न्यू तो आज दादी लग रही है, देखो कैसे चमक रही है। अब धनु कहाँ जा रहे हो आप? इसके बोर्ड नहीं था ना, मैंने बोल दी कि लाके बोर्ड लगा देना। मैं अंदर ऑनलाइन नहीं है ना, आपसे अंदर तो खरीद के नहीं आया ना? नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। हाँ वो लगा दो। नहीं तो वो कह रहे थे ना कि पेंट लग जाएगा। पेंट तो सूख जाने के बाद ही होता है। वो कल परसों आएंगे ना, तो ये कह रहे गीला में तो ये नुकसान ही करेगा, पूरा गीला है। तो ये सूख जाएगा, सूख जाएगा। और वो ऐसे ही अंदर रहेगा? नहीं, वो सब साफ करना पड़ेगा। सब हो जाएगा, ये साफ पेंट नहीं होगा ना, ये सारा काट के अलग कर देंगे। गाइस देखिए हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। और ये धनु जी हमारे पहले ही साफ सफाई में लग गए हैं। बाबू छोड़ दो, दादी आपको तैयार करके लेके जाने के लिए, और आप अपने आप गंदा कर रहे हो। जाओ, कहाँ जा रहे हो आप? ये देखते हैं ना, 2 दिन में सूख जाएगा ना। तो यहाँ पे हम मंदिर देख रहे थे। ये सारा जो है ना पनिंग हुआ है और फॉल सीलिंग के बाद, तो इसको सूखने में टाइम लगेगा। तो मम्मी ने यहाँ सेंटर में इसलिए फ़ैन लगवाया कि जल्दी से सूख जाए। ले लेनी बाबा जी, ले लेनी। उठा के को धोबी पछाड़ दे दी। कहाँ ऊपर है मम्मी? ऊपर वाला फ्लोर वाला तो ऊपर है, और यहाँ वाला तो नहीं पता। आजा 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 भाई, आओ ना, आजा आजा धनु, बाबा बूढ़ा हो गए। आ गई मम्मी, ये हाँ आ गई मम्मी, बुला रही है। यकीन के देख लेना कि नीचे है कि ऊपर है, ठीक है? नीचे ही लग रहा है, फोटो तो नीचे तक आ जाएगा। हाँ, मैंने चौकट के बराबर में। फोटो में दिख रहा है। ये तो मैं दिखाऊंगी नहीं, ये तो सीक्रेट है। रवीना बस आवाज बोलेगी। ये सच में भाभी ऐसा है? हाँ, उसी में काम चलेगा। खोल के दिखाओ, ये कैसा है? इसमें कुछ सामान है जो रवीना देख के बहुत खुश हुई है, लेकिन अब मैं इसे ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। आप लोगों ने बोला है ना, तो ये सीक्रेट ही रहेगा, है ना? बाद में दिखाऊंगी, ठीक है रवीना? तुम यहाँ पे देख लो, ऑडियंस को बाद में गाइस को दिखाएंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। मस्त, सब खुश हो जाएंगे देख के, तुम भी हो जाओगी, है ना? अरे कहीं तो है। मस्त है ना? हाँ। सो गाइस, तो अब अभी मैंने फ़िलहाल ये वाला सूट पहना है। मम्मी गई बदरपुर और धनु को लेके गई हुई हैं, क्योंकि धनु को बदरपुर बहुत अच्छा लगता है। तो वो वहाँ पे गए हुए हैं अपने प्रीति बुआ वगैरह से मिलने, क्या पता उनके संजीव चाचू भी हो। और ये वाला सूट मैंने सोचा 2-4 बार पहन लेती फिर मैं इसको निकाल दूँगी। बाकी पुराने साड़े मैंने सूट अपने निकाल दिए हैं। जब उस दिन मैं अपने ठीक कर रही थी कबर्ड, तो बताना भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ उसमें। ये सारी चीज़ें। अभी जा रहे हैं हम कुछ खाने, खाएंगे पियेंगे। घर में कौन है? मैं और रवीना, पतिदेव जी भी, पापा जी भी हैं, लेकिन पापा जी तो नो 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 नो, पतिदेव जी भी नो नो, क्योंकि वो जाएंगे अभी लोधी रोड अपना बाल कटवाने। और आपको इस ब्लॉग में बाप बेटे का प्यार दिखाना वो एक मस्त सीन मुझसे शूट हो गया, थोड़ा थोड़ा सा ही, मैं इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी चलिए ब्लॉग में बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। आज एक चीज़ फिर से कैंसिल हो गया, मैं रवीना का। हाँ, नहा ली सुबह से वेट करते करते, मुझसे पहले रवीना नहा ली। 5 बज गए, टाइम भी आके बता गई 5 बजे नहा रही हैं भाभी, आज तुम लोगों को स्पेशल खिलाने के चक्कर में। अच्छा था ना रवीना? रवीना इधर आओ, सांभर बहुत टेस्टी था ना? सांभर तो भाई सबने एकदम बिल्कुल चट करके खाए हैं, अभी भी है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
हाँ कुछ लेके आए हो हाल क्या? चाल बताओगे? यही सब लेके आइला। हाँ प्रीति के साथ एगो आइसक्रीम खरीदला। हाँ नहीं प्रीति बुआ क्या क्या खिलाई थी आपको? प्रीति बुआ के साथ मन लग गया होगा। राजीव संजीव चाचू नहीं मिले होंगे। अच्छा ये भी संजीव चाची का लगे रहला। हाँ मिल गया आपको संजीव चाचू हैं? तब तो भाई आपकी मौज आ गई होगी। आ गई होगी। बाप ले बाप। दिखाओ क्या क्या लाए हो। अच्छा लग रहा है। जेली गमी बेयर। गमी भी है। अच्छा खा लो, मुंह में से नहीं निकालते हैं। ओके स्वीट हार्ट। क्या लेके आए हो इसमें? मन लगा बदरपुर में आपका? और कितनी देर सोए हो? आधा घंटा? जैसे आधा घंटा लगेगा आने में। 10-15 मिनट। 10-15 मिनट बस। 8-13 अच्छा है, अब टाइम से सो जाओगे। ठीक है ठीक है। आने से कहूँ तब सुत रहूँ। अच्छा तो उन्हें आने के टाइम पे क्यों सो लिए बेटा? है कहते दादी मन खराब हो गया, मन खराब। चलो आपने दिखाओ मेरे। अच्छा बिस्किट लेके आए हो। चलो कोई नहीं। एक बार रखो। गाइस का भी दिखाओ। ये जेली गाइस ये है। क्या लिखा निकाल हुआ के है? भी। निकाल के क्या दिखा? इसी में दिख गया, कुछ नहीं दिखा। चलो तो अभी धनु को जा रहे हैं बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। लेकिन सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग शॉर्ट्स कुछ भी आज शूट नहीं किया। आज पता नहीं आज का दिन ही ऐसा है कि क्या है। आज तो सुबह मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना मतलब लेज़ी था। ये उठे ये कह रहे पता नहीं क्यों बॉडी में पेन हो रहा है, मन नहीं कर रहा उठने का। बाबू का नहीं है ना? बस नहीं ऐसे आ रहा है कि पूछूं। और मेरे फिर मैंने उनको बताया कि नहीं आप ही को नहीं हो रहा, ये मुझे भी हो रहा था मॉर्निंग में। तो शायद लग रहा है कि वो दिन आ रहा है जो मॉर्निंग में बिल्कुल हल्का सा आता है ऐसे। बिल्कुल मैं उठ के बैठी हुई थी, फिर उठाने फिर मैं गई कैसे भी कैसे करके मतलब जो है अपना फ्रेश वगैरह होके मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया। और धनु भी रात में लेट सोए हैं, तो मम्मी भी लेट सोई हैं, पापा जी भी लेट सोए हैं। ये वाला चीज़ वैसे तो अभी आने से पहले मम्मी उठ गई, लेकिन थोड़ा मतलब आज का ना दिन में ऐसे भारीपन सा था। और मैंने अभी कल का जो ब्लॉग स्टार्ट किया अभी तक उसे एंड भी नहीं किया हुआ है। तो धनु को भी बस। हेलो गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, मैं और मम्मी। बट उससे पहले हम कहीं और जाएंगे किसी से मिलने के लिए। वो कब से हमें बुला रहे थे, मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल गई थी। तो अभी हम निकल रहे, इसलिए हम पैदल पैदल चल रहे हैं, वरना ओला उबर से कुछ भी गाड़ी घर पे बुला लेते। तो अभी हम जाएंगे उनके घर। वो कब से बुला रही हैं मम्मी को भी मुझे भी, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। तो सोचा कि पहले निकलते हैं उनके घर चल लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे और बाकी बातें थोड़ी देर बाद में। सो गाइस तो हम आंटी के घर ही बहुत देर तक बैठे रहे, उनसे बातें करने लग गए। तो बहुत टाइम हो गया। उसके बाद मन ऐसा हो गया था कि चलो धनु स्कूल से भी आ गए होंगे, चलो उनसे मिल लेते हैं। मन बिल्कुल अलसा आ गया था, ऐसा लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे। मैंने मम्मी से बोला मम्मी अगर हम घर चले गए ना फिर हम मार्केट नहीं जा पाएंगे। तो मम्मी ने बोला तो फिर छोड़ दो, चलो चलते हैं, पापा जी देख लेंगे बाबू को। तो हम लोग ना मार्केट के लिए निकल गए। और ये है भंगेल, जो हमेशा ही हम भूल जाते हैं। सलारपुर बहुत कम आते हैं हम यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, पूजा का सामान वगैरह। और यहाँ पे हम साड़ी ले रहे थे, जो कि आपको पता है अमावस्या वाले दिन पूजा होता है, पितृपक्ष समाप्ति वाले दिन। तो मम्मी को एक दान करना था पूर्वजों के नाम से, तो वो ले रही थी। कॉटन क्यों ले रही थी वो समझने वाले समझ जाएंगे। और उसके बाद मुझे लेना था मम्मी के लिए एक साड़ी। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे ना, मतलब पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे शॉप ढूंढे थे। यहाँ भी हमने ढूंढा, सास बहू ने पूरे मतलब कि ढेर लगवा दिए साड़ियों की, इतनी ज़्यादा साड़ियाँ निकलवाई। लेकिन एक भी ना हमारे टेस्ट का नहीं था, मतलब एक भी साड़ी समझ में नहीं आया कि हम ये वाला देख सकते हैं। मतलब बहुत कोशिशों के बावजूद भी देखो, ऐसा नहीं कि हाई रेट का नहीं था, हाई रेट का भी था, लेकिन हाई या लो रेट का नहीं होता। एक टेस्ट होता है ना हर इंसान का कि वो कैसा लेना चाहता है। तो हम जो लेना चाहते हैं उस टाइप की थी नहीं यहाँ पे साड़ी। पूरे मार्केट में हम कई शॉप ढूंढे होंगे, सब जगह तो वीडियो नहीं बनाए, बट बहुत सारी जगह बनाए भी थे। थोड़े थोड़े से क्लिप ऐसे ले लिए थे, लेकिन नहीं मिला। एंड में हम एक शॉप में गए जहाँ से हमने एक साड़ी देखी। यहाँ पे मैंने बोला मम्मी से, मम्मी आप यहाँ पे कॉटन का ले लो, येलो मरून ये कलर ढूंढ रहे थे। सो गाइस तो हम लगभग हम कई दुकान घूम चुके हैं, 4-5 से भी ज़्यादा, लेकिन एक भी साड़ी ऐसा होता नहीं थोड़ा इसमें देखे क्या ऐसे भी नहीं पसंद आया। मतलब हमारा टेस्ट जो है वो चेंज हो चुका है इतने पूरी तरीके से कि हमें देख के भी नहीं लग रहा कि हाँ यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे वैसे भी हम साड़ी कपड़ों के लिए नहीं आते हैं, छोटे मोटे से ऐसे ही। बट मुझे अंदाज़ा नहीं था, कभी हम कपड़े तो यहाँ देखते नहीं है, देखे तो मैं अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल ही ऐसे मिलेंगे कपड़े यहाँ पे बड़ोला भंगेल में। गाइस अब हम इस शॉप पे जाएंगे, एक बड़ा शॉप दिखा है ऐसे, क्या पता यहाँ पसंद आ जाए।
यार मैं मम्मी के लिए देखी हूँ साड़ी, मम्मी के लिए, मम्मी को एक साड़ी दिलानी है बट पसंद ही नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ येलो दिला दूँ, मरून और येलो ढूंढ रहे हैं। फिर हम यहाँ पे शॉप पे आए और यहाँ आने के बाद हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी। भैया ने तो इतनी सारी साड़ियाँ दिखाई, क्या बताऊँ। बस उनको लग रहा था हमारे शॉप पे हैं तो इन्हें वापस ना भेजें, तो बहुत सारी साड़ियाँ देखी यार। बहुत ही कम रेंज की भी दिखा रहे थे, बहुत हाई रेंज की भी दिखा रहे थे। मम्मी को ना थोड़ा सा ऐसे सिंथेटिक में चाहिए था, सॉफ्ट में, जो डेली पहन सके और सॉफ्ट कपड़े में। तो यहाँ से हमने हार के एक साड़ी। सो गाइस फाइनली हमने एक साड़ी ली, बस बिना मन का, ऐसी सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा जो हम ढूंढ रहे हैं। इतनी महंगी पूछो मत। हैं सबके लिए ले लो, 2 4 5, हाँ 5 ले लो। और मम्मी ले रही है अभी यहाँ पे ब्रेड पकौड़े। तो बस वही ले ली, कैसे भी ले ली, ये दे दो, ऐसे ही रेगुलर यूज कर जाएंगे जैसे भी। अभी इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे कि इतना ढूंढ रहे दुकान पे, चल में साड़ी नहीं मिला। और अभी हमें एक स्पेशल शॉप से लेना है हमें पूजा का सामान। तो यहाँ पे बेसमेंट है, वहाँ जाना है, हम वही बेसमेंट ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला मम्मी चलो एक बार ढूंढ लेते हैं, नहीं मिला तो वापस आके इधर पूजा का सामान लेंगे, इधर जाना है। और अभी हम इधर जा रहे हैं बेसमेंट ढूंढने के लिए। मम्मी को तो लगा आज घूम घूम के कि शायद हम नहीं ले पाएंगे जो पूजा का सामान है वो सारा चीज़ें, तो चलो लेते हैं। क्योंकि देखो जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन पूरा दिन लग जाता है हमें पूजा वगैरह का वो सारी चीज़ करने में, कि कैसे लें सामान, के अगले दिन से नवरात्रि होता है तो मैनेज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ से हम ख़रीद लेते हैं। तो हम यहाँ पे ख़रीदने आए थे और जितना भी पूजा का सामान था सब कुछ लिया। यहाँ से मैं दिया चुन रही थी, जो भी सामान लेना था। मैं आपको बताऊँ, माता रानी का कपड़ा इस बार जो उनका पोशाक लेते हैं ना वो इतना सुंदर मिला है, मतलब बिल्कुल मन लायक कहते हैं ना वैसा मिला है। तो बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, सारे भगवान जी का अच्छा मिला, लेकिन माता रानी वाला ना थोड़ा सा अलग मिला है। जैसा कि होता है ना कि हम ढूंढते हैं कि हमें कोई चीज़ अलग चाहिए होता है, तो वैसा। और ये जिसमें हम जई जमाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जई जमाते हैं कि जिसमें कलश रखते हैं, उसी के नीचे ऐसे जई जमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कलश जो है वो अलग रखाता है और इसमें जई जमाया जाता है। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मुझे पता भी नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। तो वही मैं एक चुन रही थी ढंग का। वो नीचे वाला मुझे थोड़ा छोटा ही लगा, फिर मैं सोचा कि नहीं ये वाला ठीक लग रहा है। फिर मैं ले गई, मम्मी को दिखाई सारा पूजा का सामान का जो पर्ची था हमने उनको दे दिया था, वो सामान दे रहे थे। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने बोला कि नहीं अच्छा है। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। पिछली बार मन लग शायद नहीं मिला था। सारा बिल एक ही साथ बनेगा वो। उसके बाद हम ऑटो के लिए बहुत देर तक रुके रहे, तो ये हमें एक ऑटो मिला जो कि बैटरी रिक्शा जैसे था। आई थिंक ये बैटरी रिक्शा था लेकिन ऑटो जैसे शेप में था। फिर हमने सारा सामान रखा, हम घर पहुंच गए। काफ़ी थक गए थे, नींद सी आ रही थी, सर में दर्द भी हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे आए मंदिर में ये सामान रखने के लिए कि जो भी सामान है हम यहीं रख देते हैं। अभी लाइट जो ऊपर सेट नहीं हुआ है, कटिंग हुई है, वहाँ से वायर निकाला गया है क्योंकि अभी दीवार जो है सूख रहा है, तो इसकी वजह से दीवार हमें था कि हम थोड़ा पेंट भी करवा देंगे, लेकिन शायद सूख ही ना पाए। और एक दिन पहले क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आप लोगों को पता चलेगा और क्या क्या काम इस मंदिर में पूजा से पहले हम करवा पा रहे हैं। बट इस बात की खुशी है कि एक जो है हमारा एक पर्टिकुलर एरिया जो हमें मंदिर के लिए चाहिए था, स्पेशली मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेके कि एक मंदिर बहुत सुंदर सा, ऐसे हमारा एक सपना होता है हर किसी का इस टाइप का मंदिर बनाने का, तो वो बन रहा है। और यहाँ पे ये साड़ी मैंने मंगवाई थी और मैंने मम्मी को दिखाई। ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है जो कि एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा कॉटन में, मतलब ये फैब्रिक जो है वो कुछ अलग ही है वो। तो मैंने बोला था मम्मी को, मम्मी देखो ये साड़ी जो हम खरीद के लाए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तो ये साड़ी मम्मी को काफ़ी पसंद आई। अभी हम बाहर से आए हैं, हम थोड़ा ब्रेड पकौड़े वगैरह खाएंगे, उसके बाद आगे काम में लगेंगे। तभी मैं चाय बना रही हूँ, मैं और मम्मी चाय पियेंगे, पापा जी पी रहे हैं। थोड़ा सा मुझे कड़क वाली चाय चाहिए होती है, मैंने बताया ना कई बार। और बस अभी हम गए थे पूजा का सामान लेने के लिए और बहुत ज़्यादा परेशान हुए। पहले तो ऐसा लगा कि हम पूजा का सामान ले ही नहीं पाएंगे, मम्मी कहती लगता है आज नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर शॉप ढूंढ रहे थे जो मैं बताया गया था बेसमेंट में था। उस शॉप के चक्कर में हमें थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा। और मम्मी के लिए एक साड़ी ली जो कि
इतनी महंगी है, मतलब महंगे से तो कुछ नहीं होता, बट हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि फैब्रिक उसका बहुत अच्छा है। और दादी जी को, मम्मी को वो करना था जो दान करते हैं। अभी अमावस्या आ रहा है ना, तो अमावस्या वाले दिन भी हमारे घर पूजा वगैरह होगा, इन सारी चीज़ों का। और नवरात्रि का जो कलश स्थापन होगा, आपको पता है पाठ होता है, तो पाठ के लिए पंडित जी ने जो भी सारा सामान लिखा हुआ था वो सारा सामान, फिर एक दिन हमारे घर कीर्तन होगा हमारे घर संडे वाले दिन। यस, छुट्टी वाले दिन इसलिए करवाते हैं ताकि ये लोग भी, सारे लोग रहें और आने वाले भी मतलब उनको भी ऐसा लगे। खैर लेडीज़ जो आती हैं उनको तो दिक्कत नहीं होता, बट जेंट्स जो होते हैं, जो ऑफिस वाले, उनको दिक्कत होता है अगर छुट्टी वाला दिन ना हो तो ये वाली वजह से हमने छुट्टी वाले दिन ही हम सोचते हैं कोई भी प्रोग्राम रखें, तो संडे को रखा है हमने। और अब आई बात कि हम किस किस को बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारे में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं। मेरे मायके वाले को बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं पहली बात ये क्लियर करना चाहूँगी कि नवरात्रि का पूजा होता है ना, वो सबके घर में पूजा होता है, तो सब लोग अपने घर में जो होता है ये पूजा करते हैं, तो अवेलेबल नहीं होता, मतलब नहीं जा पाते कहीं इधर उधर जो जाना वाना होता है। तो इसलिए अभी जो है मेरे मायके की जो बात है पूजा की, वो साइड रखा जाए, उसमें मतलब कोई बात ही चर्चा ना किया जाए, ठीक है। और मामा जी की फैमिली को बुलाएंगे, और यहाँ पे आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, और मौसी जी रहती हैं जो बदरपुर, वहाँ मामी जी रहती हैं, इन सबको हमने सोचा हुआ इन सबको हम बुलाएंगे। हमारे घर जो भी और भी सारे प्रोग्राम होंगे, जैसे भंडारा होगा, हवन होगा, भंडारे भी हम करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों की जो रोज़ पूजा होता है, तो उसमें तो सब लोग अपने घर सुबह शाम पूजा करते हैं, बाती जलाते हैं, जोत रहता है, अखंड जोत रहता है 24 घंटा, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इस वजह से नहीं आ पाते हैं लोग। तो बाकी इन दोनों तो बुला रहे हैं, तो बस व्लॉग में बने रहिए। इस बार का भी नवरात्रि जो व्लॉग है, आप लोगों को बहुत अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, जैसे पिछले साल आप लोगों ने देखा था, क्योंकि इस साल भी अप्रैल में नहीं हुआ था, ये अक्टूबर वाले में पाठ हुआ था, वैसे इस बार भी पाठ होगा, पंडित जी आएंगे और हम लोग लगेंगे पूजा में। और मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं, देखते अभी मिलते हैं, कुछ आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए अब मैं थोड़ा मम्मी को चाय पिला दूँ, मैं भी चाय पी लूँ, तब बाय बाय गाइस, बाय। चैनल को सब्सक्राइब।